दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। विनियोग। ओम। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु, देवता महालक्ष्मी, छंद उष्णिक, शक्ति शाकंभरी, बीज दुर्गा, तत्व वायु और स्वरूप यजुर्वेद हैं। मैं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का संकल्प करती हूँ। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान वंदन करता हूँ। ओम ह्रीं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और देवताओं की पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार देवताओं की दुर्गति का समाचार पाकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। उनकी भ्रिकुटी तन गई तथा मुख रक्त वर्ण का हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब तेज मिलकर एकत्रित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे जाज्वल्यमान पर्वत हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश और श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण की तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, नासिका कुबेर के तेज से, प्रजापति के तेज से दांत तथा अग्नि तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भवें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। सहस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भेंट किया। यमराज ने काल दंड, वरुण ने पाश, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए और शुभ्र अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी
और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण और आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। देवी की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपने समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, ये क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्यवापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए थे। यह देखकर असुरों ने देवी भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेनानायक चिछुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर सेना रथ हाथी घोड़े साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध की भूमि में आ डटा। देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के हजारों हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे तथा देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती की गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ही ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस सीने पर चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा कितने ही राक्षस बाड़ों से मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे, कितने ही भुजा विहीन हो गए। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धाराशायी हो गए। कुछ दैत्य की एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु फिर वो उठ खड़े हुए। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से युद्ध करने लगे। दूसरे रुंडबाजों की भांति ध्वनि के साथ साथ नृत्य भी करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार शक्ति दृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा को
ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के धराशायी हो जाने से पृथ्वी ठक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो एक तिनका हो उसको अग्नि में जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बालों को हिलाता था और देखते ही देखते शत्रुओं के प्राण हर लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।